परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी आज हम एपिसोड 28 में हम पहुँचे हैं। आज हमारा चिंता का भाग है प्रेरित, उसके 4 अध्याय है। 27 से लेकर 31 तक भी हम चिंता करने के लिए चाहते हैं। आइए प्रभु का चरणों पर हम प्रार्थना पूर्वक बैठे हैं। प्रेरित 4 अध्याय उसका 27 पहले मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया, हेरोदास और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। एक सच्चाई वहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद 28 में लिखा है कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वहीं करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ हुआ है और कहता है कि ये संभव होने का था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि भविष्यवक्ता ने पिछले दिनों में जो अनेक वर्षों से पहले जो होने का विषय, परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो होने का विषय था, सब कुछ जो है उनको पता था। इसलिए अभी कहता है कि ये सब कुछ हो रहा है, हुआ है, एक सच्चाई उन लोगों के सामने रखा है। लेकिन उसका 30 पद में लिखा है, उसका 29 में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। पर यही उनका प्रार्थना है। उसका प्रार्थना पत्रोस, यूहन्ना और यरूशलेम चर्च में जो विश्वासी लोग हैं सब जमा हुआ, इकट्ठा हुआ, परमेश्वर के पास आया। लोग सब सुनने के बाद बहुत ऊंचा स्वर से परमेश्वर से प्रार्थना करना से आरंभ किया। लेकिन उनको ये पता था कि ये इनका प्रभु का वचन में जो लिखा हुआ है, भजन संहिता 2 अध्याय 2 पद हमने पढ़ा था, 2 अध्याय, और जो प्रभु का दास, जो परमेश्वर का दास, जो अभिषिक्त के एग्रेस्ट में जो विरोधी लोग क्या करने जा रहा है, ये भी उनको पता था। लेकिन अभी कहता है कि 29 में, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बेटे हियाब से सुनाए। देखो इनका प्रार्थना का एक विषय, उनको कैसे भी जो वहाँ से उद्धार देने के लिए नहीं तो उन विरोधियों को हत्या करो, नहीं तो उनको कुछ नष्ट करो, उनको ऐसा कुछ दे दो ताकि जो शिक्षा दो, दंड दे दो, ताकि जो अभी आगे से कभी भी हमारे साथ प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के विरुद्ध में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, ना उनको जो है इसमें से बचने के लिए कोई उपाय, ना इनके विरोधियों को अलग करने के लिए उनको कुछ दंड देने का। ये दोनों विषय इन भाइयों का, ये यरूशलेम कलीसिया का भाई बहनों का मुंह से नहीं निकला। आज हमारा भी कलीसिया में बहुत ध्यानपूर्वक सुनने का प्रिय भाई और बहनों, अगर ऐसा समय पर अन्य लोगों का विरुद्ध भी हमें प्रार्थना करने का नहीं, अगर नहीं तो अन्य लोगों से या हमें कैसे बच सके, ये विषय नहीं। इधर क्या लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाब से सुन। इतना होना चाहिए कि हमको एक वरदान चाहिए ताकि तेरा वचन बहुत धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ अन्य लोगों के सामने हम ये वचन सुना सके। और भी मुझे हिम्मत चाहिए और भी धैर्य चाहिए, तो मेरा साहस से हमें भरपूर कर, ताकि ऐसा ना हो कि भयभीत होकर पीछे चले जाए। नहीं प्रभु जी, तेरा कृपा और तेरा अनुग्रह हमें चाहिए, इसी के लिए हमें चाहिए, और कुछ भी उनका आग्रह नहीं था। उसके बाद देखिए 30 पद में क्या लिखा है, अगर हम होता तो कैसे भी हमें उद्धार देना है, हमें उसके बचाना है, और अन्य लोगों को जो मार देना है, उन लोग शत्रुओं को मार दो प्रभु जी। ये सब प्रार्थना हमारा मुँह से हम जानते हैं कि नहीं, प्रार्थना नहीं करना चाहिए। फिर भी जब ऐसा अवस्था में, ऐसा स्थिति में जब पहुँचते हैं, तो अपना भी हमारे मुँह से ऐसा पदे प्रार्थना में निकल जाते हैं। लेकिन ये गलत है बोल के प्रभु का वचन हमको कहते हैं। अच्छा, उसका 30 पद में लिखा है, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा दे। इस हाथ का बारे में हमें कुछ विषय चिंता करना है। इनका हाथ कई बार बढ़ाया, उनका हाथ का अनुभव उन्होंने किया है। जो हाथों से क्या किया
वो बाइबल में से या पुराने नियम से उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है परमेश्वर हाथ अगर बढ़ाने से कुछ कर सकते हैं। पहले उन्होंने कई बार किया है। क्या किया परमेश्वर का हाथ पहले पिछला पुराने नियम में और नए नियम में थोड़ा देखेंगे। एशिया पुस्तक को आएंगे। एशिया पुस्तक उसका 48 है, उसका 13 पद। एशिया 48 है, उसका 13 पद। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता है वह एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जो हाथ उठा दो बोल के जो यरूशलेम कलीसिया के भाई बहन लोग जब कहा है तो उनका अनुभव है कि ये हाथ ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ हाथ है। आकाश और पृथ्वी को एक शब्द द्वारा एक सेकंड के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ये आकाश और पृथ्वी, इसलिए लिखा है निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। इसलिए ये आकाश ये हाथ में सब कुछ हो सकता है। वो विश्वास उनका था। अच्छा, दूसरा पद उसका 64 की ओर आएगी। एशिया पुस्तक उसका 64 उसका 8वां पद। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। ओ देखिए, और ये भी कहता है कि तुम्हारे हाथों से मुझे बनाया है। मैं एक मिट्टी हूँ, तुम कुमार हो, और कुमार होकर ये जो मिट्टी को तुमने ऐसा एक मनुष्य बनाया। तुम्हारा हाथ बड़ा हाथ है, वो हाथ थोड़ा बढ़ा दो बोल के कहता है। ये हाथ का और कार्य हम देखेंगे। 3-4 पद पढ़कर मैं आगे चले जाऊंगा। भजन संगीत उसका 22 अध्याय 16 पद। भजन संगीत 22 अध्याय उसका 16 पद लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदे। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदे। मेरा हाथ, जो हाथों के बारे में हमने दो विषय हमने चिंता किया। आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया वो हाथ, आकाश को फैलाया वो हाथ। उसके बाद हमने लिखा है कि हमें बनाया, निर्माण किया वो हाथ। कुंवार होकर मिट्टी के समान मिट्टी था, मिट्टी को उठाकर हमें मनुष्य बनाया उस हाथ। अभी कहता है कि लोगों ने मेरे हाथ और मेरे पैर चेता है, जो भजन संहिता 22 अध्याय में। और 2-3 पद में पढ़ूंगा। प्रकाशित पुस्तक, प्रकाशित उसका 3रा अध्याय उसका 20 पद। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, वह मेरे साथ है। क्या लिखा है? मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मेरे दरवाजे के पास आकर खटखटाते हुए एक परमेश्वर, जो हाथों को छेदा था, अपने मित्रों ने, शत्रुओं ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह के हाथ को छेदा। कौन सा हाथ? हमें सृष्टि किया हुआ हाथ, हमें निर्माण किया हुआ हाथ, हमें आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ हाथ। उस हाथ यहाँ लिखा है छेदा है, लेकिन उस हाथ आज हमारे हृदय के बाहर खटखटाते हुए खड़ा है। यही हाथ का बोलता है कि ये हाथ थोड़ा उठा दो। 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। और 1-2 पद पढ़ूंगा। मत्ती सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसका 28 पद। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से देवे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बुला रहा है, हाथ उठाकर बुला रहा है, मेरे पास आओ। ये ऊपर उठाकर, जो हाथ कीले से टूटे हुए था, जो हाथों से रक्त बह रहा था, आपके लिए मेरे लिए, वो हाथ उठाया
और लोगों को बुला रहा है। किस लिए बुला रहे हैं? किस लिए बुला रहे हैं? ये सब परिश्रम करने वालों, बहुत से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जो परिश्रम करने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। हाथ उठाया और हमें बुला रहा है कि किस लिए? हमें विश्राम दूंगा। और एक 2-3 पद है, यूने सुसमाचार कर हम आते हैं। यूने सुसमाचार और एक हाथ जो क्या किया, ये हाथ 10 अध्याय यूने सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 28 पद 28। और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होगी, और कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरे हाथ में जो है वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है कि उसको छीन सके। हमारा प्रोटेक्शन 100% सेफ्टी प्रभु हमें बता रहा है। बोलते कि मेरा हाथों में आप लोग है, कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रिय भाई और बहनों, इस हाथ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे यरूशलेम कलीसिया के लोग पत्रोस और यूहन्ना मिलकर प्रार्थना करते हैं। और एक बार वो पद को रमाएंगे, 4 अध्याय उसका 30 पद है। और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा और कि चिन्ह अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। ये भाई और बहनों, एक ऐसे एक प्रार्थना उन्होंने किया, अपने लिए नहीं, हमें उद्धार देने के लिए, हमें रक्षा करो बोल के नहीं, मेरे शत्रुओं को मार दो बोल के नहीं, लेकिन मुझे शक्ति दे दो, तेरा हाथ मेरे ऊपर बैठा दो, ताकि मैं और यहाँ के साथ, धैर्य के साथ, साहस के साथ प्रभु का वचन अन्य गाँवों में, अन्य स्थानों पर मैं फैला सकूँ, मैं जा सकूँ प्रभु का वचन लेकर। ये उनका प्रार्थना था। क्या हुआ? उसके 31 पद पढ़कर मैं आज का जो संदेश समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। 31 पद है, जब ये प्रार्थना कर चुके, अगर प्रार्थना नहीं करते तो नहीं होता। जब प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन हियाब से सुनाते रहा। देखिए प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना ऐसा प्रार्थना है प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, प्रार्थना ऐसा है, प्रार्थना का शक्ति ऐसा है, स्वर्ग का दरवाजे को हिला सकते हैं। एक छोटा एक विश्वासी का प्रार्थना, अगर मंडली मिलकर अगर प्रार्थना करे और मंडली मिलकर ऊंचा स्वर से परमेश्वर से प्रार्थना करे, बहुत दुख के साथ, वेदना से अगर प्रार्थना करें, आंसू बहाकर प्रार्थना करें, क्या हमारा परमेश्वर, क्या हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? जरूर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में और समस्या नहीं आएगा, इसका मतलब यह नहीं कि विद्रोही लोग हमारे पास आक्रमण करने के लिए और नहीं आएगा, लेकिन धैर्य प्राप्त होने के लिए हमें साहस के साथ प्रभु का वचन अगर सुनाना है, अन्य लोग प्रभु के निकट आना है, तो जरूर हमें प्रार्थना बहुत आवश्यक है। 2 विषय यहाँ पर है इस विषय का, प्रार्थना और प्रभु का वचन, दोनों एक विश्वासी के लिए अनिवार्य विषय है। अगर ये प्रार्थना नहीं, अगर प्रभु का वचन अध्ययन नहीं, अगर हमें कुछ मालूम है वो लेकर हम चले जाए फील्ड में, वहाँ पे कभी भी प्रभु का सान्निध्य हमें अनुभव नहीं कर पाएगा। आज यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ, आगे अगले एपिसोड में चिंता करेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।